नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। देखिए, आज का ये जो वीडियो होने वाला है, इसके अंदर आप लोगों का जो 10th क्लास का हिंदी है, उसका गोधली का भाग 2 है। उसमें जो आप लोगों का काव्य खंड है, उसका चैप्टर नंबर 8 जो है, जिसका नाम है वृक्ष की हत्या, जिसको लिखा है कुंवर नारायण जी ने, उसका ऑब्जेक्टिव आज के इस सेशन के अंदर हम लोग करने वाले हैं। इस चैप्टर से कई सारे प्रश्न जो है आपके ऑब्जेक्टिव में कई पिछले विगत वर्षों से पूछे गए हैं, और कई सारे प्रश्न जैसे 4-4, 5-5 प्रश्न जो है एक ही चैप्टर से पूछे गए हैं। तो आप लोग को इस सेशन को है ना, वो शुरू से लेकर के आखिरी तक आप लोग को देखना है, और काफ़ी बेहतरीन प्रश्न जो है छाट-छाट के इस सेशन के अंदर हमने उठाया है। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग को देखना है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटा-सा अनुरोध करना चाहते हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिए, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके उसको ज्वाइन भी कीजिए। अगर किसी तरह का कोई समस्या हो, किसी प्रश्न के अंदर कोई डाउट वगैरह हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। उस समस्या का समाधान आपके वहीं पे कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने लेकर के आते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा आ रहा है। तो पहला सवाल जो है वो आपके सामने आ चुका है, और प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास 30 सेकंड का समय होगा। इत्मीनान से जवाब देना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी नहीं करना है। चैप्टर आप लोग पढ़ के आए होंगे, जैसा कि आप लोग को पहले से ही पता होता है कि कौन सा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आज करवाया जाना होता है, तो आप लोग पहले से ही ऑब्जेक्टिव जो है वो तैयार करके आए होंगे। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? लुटेरों से, देश के दुश्मनों से, नादिरों से, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, एक वृक्ष जो है ना, उसको कवि जो है वो नादिरों से बचाना चाहता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, और ये लाइन आपको देखना होगा। तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा? लाइन आप लोग फटाक से बता दीजिए। लाइन जो है वो आपको बिल्कुल यहाँ पे दूसरे पन्ने पे जो है 140 नंबर पन्ने पे, कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, है कि नहीं? तो शहर को जो है वो नादिरों से बचाना है, और नादिरों का मतलब जो होता है वो क्या होता है? नादिर शाह नामक ऐतिहासिक लुटेरे और आक्रमणकारी की तरह के क्रूर व्यक्ति, यानी कि आप ये आक्रमणकारी कह सकते हो, या फिर दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कह सकते हो, या फिर क्रूर कह सकते हो, उनको नादिर कहा जाता है कि नहीं? तो चलिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल आपके सामने है। एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? आपको बताना है कि एक वृक्ष की हत्या कविता जो है वो किस काव्य संग्रह से संकलित है? दीप शिखा से, ग्राम्या से, इन दिनों से, या फिर चिंता? तो देखिए, ये जो कविता है वो कुंवर नारायण जी का जो कविता संग्रह है इन दिनों, उससे संकलित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल आपके सामने, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पे एक वृक्ष की हत्या के जो कवि हैं वो कौन है भाई साहब? बिल्कुल यहाँ पे कुंवर नारायण जी जो है वो एक वृक्ष की हत्या के कवि हैं। देखिए देखिए, चैप्टर जब तक आप लोग नहीं पढ़ेंगे ना, जब तक आप लोग चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, किसी भी सवाल का जवाब देना बेहद ही मुश्किल होता है। काव्य खंड का तो आप ऑब्जेक्टिव का जवाब बड़ा आसानी से दे पाते हो, क्योंकि वो छोटा चैप्टर होता है, और बहुत छोटे चैप्टर के अंदर से ही बहुत अधिक प्रश्न बन जाते हैं, तो ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना होता है। लेकिन वहीं अगर आप लोगों को गद्य खंड की बात अगर किया जाए, काव्य खंड के अलावा, जैसे जो लेख वगैरह हो गया, निबंध वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें जो हो गया, तो उसमें आप लोगों को प्रॉपर चैप्टर पढ़ना होता है, बड़ा लंबा लंबा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना होता है। तो उसमें से पढ़ के आप लोगों को आंसर ढूंढना होता है। बट ये छोटा छोटा चैप्टर तो आप लोग उसको पढ़ लिया कीजिए, पढ़ के आया कीजिएगा, तो आप लोगों से ज़्यादा क्वेश्चन बन पाएगा और अच्छे से कर पाएंगे, कहीं कोई गलती वगैरह नहीं होगा, है कि नहीं? चलिए, 4 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? कुंवर नारायण जी का जन्म आपको बताना है कि कब हुआ था। तो देखिए, इनका जो जन्म हुआ था ना, 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1927 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। और अगला सवाल आपके सामने है, कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म स्थान आपको बताना है कि कहाँ हुआ था। लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था ना। तो अरे यहाँ पे है, कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? बिल्कुल मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, उड़ीसा के अंदर। तो इनका जो जन्म हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल आपके सामने है, कुंवर नारायण को कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? ज्ञानपीठ, पद्म भूषण, पद्मश्री, लोहिया सम्मान? तो देखिए, इनको जो मिला है ना, इनको जो मिला है वो लोहिया सम्मान भी मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, कुमार आसान पुरस्कार भी मिला है, व्यास सम्मान भी मिला है, प्रेमचंद्र पुरस्कार भी मिला है, और कबीर सम्मान भी मिला है।
तो सब मिला है, लेकिन फिलहाल इस 4 ऑप्शन के अंदर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, कुंवर नारायण का आत्मजयी कैसा काव्य है? आत्मजयी काव्य आपको बताना है कि किस प्रकार का काव्य है। तो ये जो है वो बिल्कुल ना, वो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रबंध काव्य है, गीति काव्य है, या फिर नीति काव्य है, फिर करुणा काव्य है। किस प्रकार का काव्य है आपको ये बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे प्रबंध काव्य है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, चक्रव्यूह नहीं है, वो चक्रव्यूह है। चक्रव्यूह किसकी रचना है? अनामिका की, रसखान की, कुंवर नारायण की, किसकी रचना है? बिल्कुल किसकी रचना है वो? 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है, चक्रव्यूह किनकी रचना है? बिल्कुल ये जो चक्रव्यूह जो रचना है उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है कि नहीं? उसमें एक और भी है, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये सारी जो है उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चक्रव्यूह जो है वो कुंवर नारायण जी का लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? पहाड़ को, व्यक्ति को, वृक्ष को, या फिर सैनिक को? देखिए कुंवर नारायण जी जो है वो वृक्ष को एक बूढ़े चौकीदार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं इस कविता के अंदर, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है? आकारों के आसपास बिल्कुल 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है। चलिए फटाफट से इसका जवाब देते जाइए। बिल्कुल इनका जो है ना वो कहानी संग्रह है। क्या है ये? कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है? देश की सेना को, घर के बाहर खड़े वृक्ष को, घर के पहरेदार को, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये जो कहानी है, ये सॉरी ये जो कविता है वो पूरी तरह से एक वृक्ष के ऊपर निर्भर है। उसी को एक मानव के रूप में माना गया है और उसको चौकीदार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए, घर के बाहर खड़े वृक्ष को। अगला सवाल देखिए, कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित निर्मित कहा है? वृद्ध आदमी को, वृद्ध पशु को, पुराना वृक्ष को, या इनमें से? बिल्कुल हाँ जी। तो यहाँ पे देखिए, कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? वृद्ध आदमी को, वृद्ध पशु को, पुराना वृक्ष को, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदुरा तना, मैला कुचला, राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अकड़ बलबूता। बिल्कुल यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? पिता को, माता को, भाई को, वृक्ष को? तो देखिए वृक्ष को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि बिल्कुल 13 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? वृक्ष को नहीं देखा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। जब वो घर लौटा, कभी जब घर लौटे तो वृक्ष को नहीं देख पाए। कैसे, क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि का जवाब आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। अगला सवाल देखिए, कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था? सिपाही, नौकर, बूढ़ा वृक्ष, बूढ़ा आदमी? कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर कौन तैनात मिलता था? बिल्कुल कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर कौन तैनात मिलता था? तो बूढ़ा वृक्ष मिलता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला सवाल आपके सामने, कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी? सिपाही के कंधे पर लटकते हुए राइफल को, लेखक के घर में रखे हुए राइफल को, वृक्ष की सूखी डाल को, या इनमें से किसी को नहीं?
बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कवि ने है जो राइफल की संज्ञा जिसको दी है वो क्या है, वृक्ष की एक सूखी डाल है, उसको उन्होंने राइफल बताया है कि नहीं। राइफल सी एक सूखी डाल, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है, घर के मुंडेर को, वृक्ष के ऊपरी डाल को, वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तोदार युक्त टहनियों को। बिल्कुल यहाँ पे एक पगड़ी फूल पत्तीदार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तोदार युक्त टहनियां, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने, खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है, पहरेदार, नौकर, वृक्ष या फिर भाई। खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है, तो पहरेदार, पहरेदार के रूप में कौन है, वृक्ष है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में, किसके बारे में कहा जा रहा है, उस पेड़ के बारे में कहा जा रहा है, उस वृक्ष के बारे में कहा जा रहा है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, कभी कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं मंदिर में, घर में, पड़ोस में, वृक्ष की छाया में। बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम्म, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो कहाँ मिल जाएगा, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वृक्ष की छाया। अगला सवाल देखिए, कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है, धर्महीनता से, भूकंप से, लुटेरों से, झंझट से। देखिए कवि के अनुसार घर को लुटेरों से बचाना है, किससे बचाना है, लुटेरों से बचाना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, कुंवर ने लिखने की शुरुआत कब से की थी, कुंवर साहब जो थे वो जो लिखना प्रारंभ किए थे, उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियां, सिनेमा, अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी, और उन्होंने जो लिखने की शुरुआत करी थी वो 1950 के आसपास किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, नदियों को बचाना है नाला हो जाने से, बाढ़ आने से, सूख जाने से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नदियों को जो बचाना है, कवि के अनुसार उसके ऐसा कवि को लगता है कि कवि ये जो नदी है वो नाले में तब्दील हो जाएगा, तो वो नाले में तब्दील ना हो उससे कवि नदियों को बचाना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, धुआं हो जाने से किसे बचाना चाहता है, घर को, शहर को, हवा को। तो देखिए बिल्कुल, घर को, शहर को, हवा को, पृथ्वी को। तो हवा को जो है वो धुआं हो जाने से कभी बचाना चाहता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्यों को जंगल हो जाने से। चलिए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने आएगा, जंगल को किससे बचाना है, मरुस्थल होने से, वन प्राणियों के आतंक से, आग लगने से, कांटेदार झाड़ियों से। तो देखिए ना तो ना तो वन प्राणियों के आतंक से, ना ही आग लगने से, ना ही कांटेदार झाड़ियों से। जंगल को किससे बचाना है, मरुस्थल हो जाने से। मरु मतलब होता है रेत बालू, यानी कि मरुस्थल किसको कहा जा सकता है, मरुभूमि जिसको बोलते हैं ना उसी को मरुस्थल कहा जाता है, जहां पे बालू अधिक होती है। इस क्षेत्र के अंदर अत्यधिक बालू मिल जाए, आप लोगों को मरु मिल जाए, उसको मरुस्थल कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने, एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की अत्यंत अभिव्यक्ति अभिव्यक्त है, शिक्षा की, पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता की, एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की अंतयत, एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की अंत्यंत अभिव्यक्त है, शिक्षा के, पर्यावरण के, मनुष्य और सभ्यता के, देश के और धर्म के। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, आत्मजयी किसकी रचना है, कुंवर नारायण की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, मुक्तिबोध की, या फिर रघुवीर सहाय की। तो सबको पता होना चाहिए भाई, आत्मजयी जो है वो इन्हीं की रचना है, किनकी, कुंवर नारायण जी की, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने है,
एक वृक्ष की हत्या में दूर से ही कौन ललकारता है? बूढ़ा वृक्ष, मालिक, चौकीदार या फिर मालकिन? तो देखिए बूढ़ा वृक्ष जो एक चौकीदार के रूप में कविता के अंदर कवि ने व्यक्त किया है उस बूढ़े वृक्ष को, वो दूर से ही ललकारता है। कौन? तो कवि क्या बोलते हैं? दोस्त। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, कवि के अंदेशों में कौन था? एक जानी दुश्मन, एक नेता, एक सन्यासी, एक दोस्त। तो देखिए यहाँ पे जो है दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, घर, शहर और देश के बाद किन चीजों को बचाने की बात कवि कुंवर नारायण करते हैं? नदी को, नाला को, हवा को, खाना को। घर, शहर और देश बचाने के बाद नदियों को नाला हो जाने से किससे बचाते हैं? जल्दी बताइए। 28 नंबर प्रश्न आपके सामने है। बिल्कुल यहाँ पे घर शहर और देश के बाद जिन चीजों को बचाना चाहते हैं, नदियों को बचाना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, नदियों को नाला हो जाने से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, कुंवर को किस प्रकार से सम्मानित किया गया? प्रेमचंद्र पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनको तो सब मिला था ना, प्रेमचंद्र पुरस्कार भी मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, और इनको कुमार आसान पुरस्कार भी मिला था, व्यास सम्मान भी मिला था, लोहिया सम्मान भी मिला था, कबीर सम्मान भी मिला था, सब मिला था इनको। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए और बी। अगला सवाल देखिए, वृक्ष को कवि को वृक्ष कैसा लगता है? युवा चौकीदार की तरह, शान से खड़े चौकीदार की तरह, बूढ़ा चौकीदार की तरह या फिर नतमस्तक चौकीदार की तरह? बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल बूढ़ा चौकीदार की तरह, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा? माँ को, पिताजी को, तुलसी के पौधे को, बूढ़े चौकीदार वृक्ष को? जब कवि घर लौटे तब उन्होंने बूढ़े चौकीदार वृक्ष को नहीं देखा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। उन्होंने बूढ़े चौकीदार को क्यों नहीं बूढ़े वृक्ष चौकीदार को क्यों नहीं देखा, इसको भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। चलिए अगला सवाल देखिए, एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? मौत से, पेड़ पौधों से, पर्यावरण से, इनमें से कोई नहीं। एक वृक्ष की हत्या जो है वो पर्यावरण से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किस रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं? देखिए हम लोग कर रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए, बिहार बोर्ड 10th का जो हिंदी है उसका ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं 2024 के एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं? वृक्ष की रक्षा, मानवता की रक्षा, पृथ्वी की रक्षा, वायुमंडल की रक्षा? मानवता की रक्षा की बात करी गई है। अगर इसके सारांश को समझे, देखिए मानवता अगर जिंदा रहेगा तो वृक्ष भी जिंदा रह सकता है, पृथ्वी भी सुरक्षित रह सकता है, वायुमंडल भी सुरक्षित रह सकता है। पर अगर मानवता ही समाप्त हो जाए तो बाकी के इन चीजों का कोई अर्थ रह ही नहीं जाता है, ये सभी अर्थ क्या हो जाएंगे? अर्थविहीन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है आत्मजयी, चक्रव्यूह, परिवेश, इनमें से सभी? तो ये सब जो है, आत्मजयी भी उन्हीं का लिखा हुआ है, चक्रव्यूह भी उन्हीं का काव्य संग्रह है, परिवेश भी उन्हीं का है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? रहस्यवादी हैं, छायावादी हैं, हालावादी हैं या फिर संवेदनशील है? तो देखिए ये ना तो रहस्यवादी है, ना छायावादी है, ना हालावादी है, ये संवेदनशील कवि हैं। किस तरह के कवि हैं? संवेदनशील कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को किस रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है? वृक्ष के रूप में, घर के रूप में, मानव के रूप में, पशु के रूप में? तो देखिए एक वृक्ष को है चौकीदार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो चौकीदार क्या होता है? चौकीदार मानव ही होता है ना, तो मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है वृक्ष को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, आत्मजयी किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण का, मुक्तिबोध का, रघुवीर सहाय का? आत्मजयी जो है वो कुंवर नारायण जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण जी हैं, यही ना है जी, कुंवर नारायण ही तो है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल देखिए, दूर से कौन ललकारता है? वृक्ष चौकीदार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, कवि के अंदेशों में कौन था? एक जानी दुश्मन, एक नेता, एक सन्यासी, एक दोस्त? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दो प्रश्न इसके अंदर रिपीट हो गया और एक अतिरिक्त प्रश्न ले लीजिए। कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? कानपुर में, इलाहाबाद में, लखनऊ में कि पटना में?
तो बिल्कुल इनका जो जन्म हुआ था वो लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। और इसी प्रश्न के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको ज्वाइन भी कीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर।